घर में रात 1-2 बजे के करीब हमला हुआ है और उनके बेटे को भी धमकाया गया और उठाया गया और डराया गया। उनका लैपटॉप वहाँ से उठाया गया और भी बहुत सी चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी थी वो भी उठा ली गई। और रफ़ीक और हनीफ अब्बासी कहीं होटल पे गए हैं, मार्केट में गए हैं इस्लामाबाद में, तो जो वहाँ पे औरतें थीं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई ना, वो किसी की समझ में नहीं आ रही कि जो हुकूमत बनाना चाहते हैं उनको भी नहीं पता कि पाकिस्तान में होना क्या है, और जो हुकूमत जिन पे मुसल्लत करनी है उनको भी नहीं पता कि पाकिस्तान में होना क्या है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में जो अवाम की बर्दाश्त से बाहर हैं। अवाम बर्दाश्त नहीं उनको कर सकती, क्योंकि जिनको वोट डाला था वो तो उन्होंने अभी तक जेल में रखे हुए हैं, वो तो लाने के पोजीशन में नहीं है कि लेके आएंगे उनको। लेकिन जो अहम बातें हो रही हैं, अवाम भी डट के खड़ी होगी इनके आगे। तो एक तो बात ये शेयर करते हैं, जो शेर अफजल मरवत हैं, उनके घर में रात 1-2 बजे के करीब हमला हुआ है और उनके बेटे को भी धमकाया गया और उठाया गया और डराया गया। उनका लैपटॉप वहाँ से उठाया गया और भी बहुत सी चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी थी वो भी उठा ली गई। और उनके जो मुलाजम थे उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई, मुलाजम को पकड़ा भी गया। तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं और अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाई, क्योंकि जो इस्लामाबाद आईजी है वो तो रुकने वाला नहीं, वो तो जुल्म ज़्यादती इस आवाम पे और इस जो मजलूम लोग हैं उन पे करने पे डटा हुआ है, क्योंकि उनको पीछे से प्रेशर जो है ना। पाकिस्तान में कुछ ये सूरत हाल बनी हुई है, ये सिस्टम चल रहा है। और लोगों ने सोचा था कि हम वोट डालेंगे और हमारी मर्ज़ी की हुकूमत बनेगी और जिनको हम वोट दे रहे हैं वही हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी की धांधली करके सारा कुछ, इतना सब कुछ नज़र भी आ रहा है सबको, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लेके आना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे इनको ट्विटर पे बड़ी तकलीफ होती है। और काजी फायद ईसा साहब, जब कमिश्नर साहब ने कह दिया, जो इस्लामाबाद चट्ठा साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं मुजरम हूँ, मैंने ज़्यादती की इस आवाम के साथ, इस पाकिस्तान के साथ, मैं जुल्म ज़्यादती की, 16 सीटों पे मैंने जुर्लू फेरा है, लिहाजा लोगों को जितवाया है, तो ये मैंने ज़्यादती की, मैं कबूल करता हूँ जुर्म, तो आप मुझे सज़ा दें। एक बंदा खुद का अपना जुर्म मान रहा है, तो काजी साहब कह रहे हैं कि जी आप ना लेके आएँ, सबूत लेके आएँ कि आप मुजरम नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ आप मुजरम नहीं है, मैं कहता हूँ कि मैं मुजरम हूँ, लेकिन काजी साहब कहते हैं नहीं, मैं मानता ही नहीं कि आप मुजरम हो। ये तो हमारे इदारे रह गए हैं कि अंधे बंदे को, बच्चे को समझ आती है कि क्या हो रहा है। काजी साहब को ये जुर्म नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक पार्टी का संभल छीरना था, तब दूसरी पार्टी कोई भी ना नज़र आई तो उसने कहा लेके आओ। 14 बंदे की गवाही आ गई, उसने कहा ठीक है जी ये सही है, लेकिन 25 करोड़ जो अवाम गवाही दे रही है वो उनको बिल्कुल नहीं नज़र आ रही और आनी भी नहीं। दूसरा, ट्विटर की इनको बड़ी तकलीफ होती है और ट्विटर इनको बेनकाब भी कर रहा है। मरियम औरंगज़ेब और काकड़ साहब जो हैं वज़ीर आज़म हमारे इस टाइम लगे हुए हैं, तो उनकी जो दुर्गत बनी है ट्विटर से ना, ट्विटर तो नहीं अब एक्स वो हो गया, उसका नाम एक्स हो गया, तो उसकी इसलिए बनी कि झूठी खबरें जो देते हैं वो, इस वजह से उनको पकड़ा गया है और ट्विटर ने उनकी बेइज्जती की है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो तो पीटीआई का तकड़ा और खासा अच्छा खासा है। जब उन्होंने ट्वीट किया कि मरियम नवाज ने कहा, मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि इमरान खान को फांसी देनी चाहिए, चौक पे लटकाना चाहिए, उसको क्यों इन्होंने रखा हुआ था, उस वक्त ही फांसी देनी चाहिए। तो जब ये पोस्ट उन्होंने एक्स पे लगाई तो उस वक्त अवाम का रद्द-ए-अमल जो आया वो देखने वाला था, क्योंकि अवाम का ऐसा रद्द-ए-अमल आया कि उसका जो वो पोस्ट की हुई थी वो ट्विटर ने कहा कि आप गलत पोस्ट कर रही हैं, आप गलत यहाँ पे पोस्टिंग कर रही हैं, तो उनको जवाब उसी वक्त मिला। तो इनको जहाँ पे भी जाते हैं आगे से अवाम ऐसा रद्द-ए-अमल देती है कि इनको मुंह की खानी पड़ती है। बाज फिर भी नहीं ये आ रहे अपनी हरकतों से, अपने जो इनके गंदे इरादे और शर्मनाक इरादे हैं उनसे बाज फिर भी नहीं आ रहे। ये पता नहीं कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को। बाकी इस्लामाबाद में एक कल वाक़या हुआ है और बहुत हौलनाक वाक़या है और बहुत दर्दनाक वाक़या है, क्योंकि इन्होंने अब इस पाकिस्तान में रहना भी है और मूव भी करना है और हर जगह पे जाना भी है, लेकिन आवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। आवाम चाहती है कि जिनको हमने वोट डाले हम उन्हीं को लेके आना चाहते हैं। तो वहाँ पर जब गए हैं ये साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी कहीं होटल पर गए हैं, मार्केट में गए हैं इस्लामाबाद में, तो जो वहाँ पर औरतें थीं उन्होंने उन पर जुमले कसने शुरू कर दिए और कहा कि आप लोगों ने चोरी की है, वोट की चोरी की है। यार जब आप गलत करोगे तो आवाम का रद्द-ए-अमल यही आएगा। अब जितनी मर्जी जुल्म ज़्यादती कर लो तो आवाम का रद्द-ए-अमल यही आएगा। अब ये वीडियो भी चल रही है कि अब कल तो वीडियो नहीं आई, लेकिन आज ही की वीडियो भी उनकी आ गई है कि जो उनके साथ हुआ वहाँ पर हाथापाई भी हुई और साद रफ़ीक और जो हनीफ अब्बासी थे उसने आगे से हाथापाई भी की, लेकिन बेइज्जती होके वहाँ से निकल गए, पतली गली से होके निकल गए। तो ये तो कुछ पाकिस्तान में सूरत हाल बनी हुई है कि अब सोचना चाहिए, जो पीर साहब लगे हुए हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जो आवाम है अब आप लोगों को पीर नहीं मानती,
आप लोगों ने चंद लोग जो अपने मरीद रखे हुए हैं उनको सहूलत देने के लिए बाकी जो 25 करोड़ आवाम है उनका गला दबा रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको मतलब कि इस नतीजे पे लेके आ रहे हो कि वो फटेंगे, तो आप लोगों का क्या असर होगा। तो इन अदारों को और चीफ जस्टिस साहब को, काजी फायजी साहब, पीर साहब जो बने हुए हैं कुछ लोगों के, बाकी उनको कोई नज़र नहीं आता कि कोई और भी वहाँ पाकिस्तान में रहता है उनको, और इनको 2-4 घर नज़र आ रहे हैं जो इनकी पूजा करते हैं या इनको कुछ मानते हैं या ये उनसे कुछ लेता है और लंदन में अपनी जायदादें बनाता है, वो इनको नज़र आ रहे हैं, बाकी इनको कोई नज़र नहीं आ रहा। तो थैंक यू सो मच। इस चैनल का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।